सर चलो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू solvent, not due to solute. If solute is non-volatile, then vapor pressure of the solution is due to solvent only. Solute का उसमें कोई भी contribution नहीं होगा, है ना? तो लिखो vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute is only because of solvent. Is only because of solvent. Is only because of solvent, and is directly proportional to. And is directly proportional to. Tell me, mole fraction of the solvent in the solution. And is directly proportional to mole fraction of the solvent in the solution. ठीक है? Any problem in understanding? मतलब ये सिंपल सी चीज है कि अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी वेपोरेशन नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट? वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है यहाँ पर? केवल और केवल सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में अगर मैं राउट्स लॉ लगाऊं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ना? यस और नो? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ? Yes, it is directly proportional to mole fraction of the solvent in the solution. Right ना? यस सर। Yes. तो आपने कहां तक लिखा है बताओ? ये पूरा सेंटेंस लिख लिया आपने? Vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution. ये लिख लिया है आपने? यस सर। यस। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना है इस चीज को। तो हम क्या कह सकते हैं बोलो कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट की वजह से है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ को अप्लाई करें तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P solvent is directly proportional to mole fraction of solvent. Can I say like that? Solvent का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। हम ऐसा कह सकते हैं क्या? यस सर। यस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि P solvent प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो तुम कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करोगे। P solvent is equal to K times mole fraction of solvent. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? Here K is what? Any constant? Any problem? No, sir. No. अब यहाँ पर अच्छी से समझो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो जाए, ध्यान से देखो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए बोलो? 1 के बराबर हो जाए। If the mole fraction of solvent is 1, तो K क्या हो जाएगा? K will be equal to what? P naught solvent हो जाएगा ना? ध्यान से देखो, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, इसका मतलब कि सॉल्वेंट ही है, हमने उसमें कुछ मिक्स किया ही नहीं है, उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स ही नहीं है। तो ये जो P सॉल्वेंट है वो किसके बराबर होगा? P naught सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा ना? यस सर। So if mole fraction of solvent is equal to 1, if mole fraction of solvent is equal to 1, right now P solvent will be equal to P naught solvent. तो K किसके बराबर हो गया? P naught solvent के बराबर हुआ ना? Yes. Yes. तो यहाँ पर से आप देखो, if mole fraction of solvent
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, राइट ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। तो P सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, P सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट हो जाएगा ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो जाए तो P सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, P नॉट सॉल्वेंट के बराबर होगा। इसका मतलब कि हमने उसमें कुछ मिक्स किया ही नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या है, प्योर है। एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? No, sir. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, P नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू K into 1 लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्या मिला हमें, P नॉट सॉल्वेंट मिल गया। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस, K इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट मिलेगा। चलो ये हमारा पहला रिलेशन था और ये हमारा दूसरा रिलेशन होगा। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, thus from first and second what we can say, P solvent is equal to P naught solvent into mole fraction of solvent. Can I say like that? P solvent is equal to P naught solvent into mole fraction of solvent. Yes, sir. Any problem? ये समझा ना आपने कि K की वैल्यू P नॉट सॉल्वेंट के बराबर कैसे आ गई, राइट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो जाए तो P सॉल्वेंट एक्चुअली क्या हो जाएगा, P सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है मतलब कि सॉल्वेंट प्योर है, तो P सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट, तो P नॉट सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू K into 1, K is equal to हो गया P नॉट सॉल्वेंट। तो P सॉल्वेंट क्या है, P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस, No, sir. यस। अच्छा, अब ये बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके कितना आना चाहिए, 1. 1 आना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग खुद से देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो ना। Yes, बोलो, sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसा हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? Sir. यस। अब हम लोग फिर से राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन लगाते हैं, फिर से राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन लगा लेते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या सीखा था बोलो, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट, और P नॉट सॉल्वेंट इनटू क्या सीखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सीखा था ना। P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सीखा था ना हम लोगों ने। Yes, क्या हम sir. लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख लो, अगेन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. यस। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 P सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या मिला बोलो, P नॉट सॉल्वेंट माइनस P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमें मिलेगा ना।
P solvent is equal to P naught solvent minus P naught solvent into mole fraction of solute. ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा? Yes, sir. तो जो नेगेटिव है उसको इस तरफ लेके चलेगा और इसको इस तरफ लेके चलेगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? तो तुम्हें मिलेगा कि इट इज P naught solvent minus P solvent is equal to P naught solvent into mole fraction of solute. तो P naught solvent minus P solvent is equal to P naught solvent into mole fraction of solute हो गया। ये P naught solvent किसका वेपर प्रेशर है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और P solvent एक्चुअली किसका वेपर प्रेशर था बताओ? It was the vapor pressure of the solution, na? Yes or no? Yes, sir. P solvent was actually what? It was the vapor pressure of the solution, na? क्योंकि सॉल्यूट क्या था? नॉन वोलेटाइल था, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट ना? तो ये P सॉल्वेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब बताओ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्योर प्रेशर ज्यादा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हमें क्या दे रहा है? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना? यस सर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वैल्यू हमें क्या बता रहा है कि वेपर सॉल्यूट को ऐड करने से, किस तरह का सॉल्यूट ऐड करने से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गया, हमें यही बता रहा है ना? अगर P नॉट सॉल्वेंट मान लो 100 mmHg है और P सॉल्वेंट 80 mmHg है, इसका मतलब कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर 20 mmHg से कम हो गया, तो दिस इज गिविंग यू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना? बोलो। यस सर। तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्वेंट, P सॉल्वेंट को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? P solution कंसीडर कर सकते हो। if solute is non volatile, P solvent is equal to P solution। चलो यहाँ पे मैं रिपीट देता हूँ। if solute is non volatile, अगर solute non volatile है, solute is non volatile, क्या होगा बोलो? P solvent is equal to क्या मिलेगा हमें? P solution मिलेगा। P solvent is equal to P solution मिलेगा। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हो बताओ? It is, क्या लिख सकते हैं बोलो? It is P naught solvent minus P solution. P naught solvent minus P solution is equal to P naught solvent into mole fraction of solute लिख सकते हैं ना? यस। तो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हर हाल में डिक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यू लेफ्ट साइड में है ये हमें क्या बता रही है? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना? यस और नो? यस। तो ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में ये हमें क्या बता रहा है? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, does lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure किसके बराबर हो जाएगा बताओ? It is P naught solvent into mole fraction of solute के बराबर। lowering in vapor pressure is equal to P naught solvent into mole fraction of solute। Any problem in understanding? No, sir. No। अब यहाँ पर देखो फिर से,
अब अगर इस पी नॉट सॉल्वेंट को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा तो वो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, तो lowering in vapor pressure upon P naught solvent, this is called relative lowering in vapor pressure. क्योंकि यहाँ पे lowering of vapor pressure किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बताओ? ये जो वेपर प्रेशर की लोअरिंग है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हो रही है ना। तो lowering in vapor pressure upon vapor pressure of pure solvent, this will be called as what? Relative lowering in vapor pressure. Are you getting this? ये समझा? ये जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में लोअरिंग हो रहा है? जब कभी भी हम लोअरिंग या इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो हम कोई रेफरेंस चुनते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा या किसके रिस्पेक्ट में घटा। तो ये लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ना। माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. तो लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बेटा? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हो रही है। प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो ये लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में है? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट will be equal to mole fraction of solute. तो ये जो lowering of vapor pressure with respect to solvent आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? Relative lowering of vapor pressure बोलेंगे। तो lowering of vapor pressure is P naught solvent into mole fraction of solute, but relative lowering of vapor pressure will be only equal to mole fraction of the solute, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? lowering in vapor pressure upon P naught solvent is equal to क्या हो जाएगा? is equal to mole fraction of solute हो जाएगा। और ये वाली जो चीज है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? relative lowering in vapor pressure. This is called relative lowering in vapor pressure. This is called relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, and this is equal to mole fraction of solute. So lowering in vapor pressure is equal to P naught solvent into mole fraction of solute, but relative lowering in vapor pressure is equal to only mole fraction of the solute. And what is relative lowering in vapor pressure? क्या होगा relative lowering in vapor pressure? बोलो। It is P naught solvent minus P solution upon क्या होगा? Upon P naught solvent होगा, and this will be equal to mole fraction of the solute. Relative lowering in vapor pressure is lowering in vapor pressure upon vapor pressure of the pure solvent. So this is P naught solvent minus P solution upon P naught solvent. Any problem in understanding? Yes, tell me. No, sir. क्या बात है, आज बहुत सब लोग चुपचाप हैं। Everything is fine? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। चलो ठीक है, लिख लो फिर। लिख लिया सभी ने? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे डाला जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ के। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? इट विल बी P naught solvent into mole fraction of solute, but relative lowering in vapor pressure केवल और केवल क्या होगा? mole fraction of solute। और relative lowering in vapor pressure क्या होगा बताओ? P naught solvent minus P solution upon P naught solvent। ठीक है? This is relative lowering in vapor pressure. और lowering in vapor pressure is only P naught solvent minus P solution।
चलो डन, शुड आई रब इट? Yes, sir. यस। अब देखो इसमें तीन चार चीजें तो पूछी ली जाती हैं। इसमें तुमसे सॉल्यूट का मास पूछा जा सकता है, किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा जा सकता है, या फिर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा सकता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है, राइट ना, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें टर्म्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलो देखो इधर हम लोगों ने क्या सीखा, जल्दी बताओ। इट इज पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। ध्यान रखना ये केस हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं, ये केस हम लोग उसका डिस्कस कर रहे हैं जब सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, राउल्ट्स लॉ। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम? अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे होगा ना? यस सर। यस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दस पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? यस, बोलो। अच्छा, अब अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता है, हमें ये डेटा गिवन है कि पी नॉट सॉल्वेंट कितना है और पी सॉल्यूशन कितना है, यहाँ से हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल दिया। अब यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, राइट ना? तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे भी वही करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो चार बीटा और छुपा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ? तो यहाँ पर से हमें वेट ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्वेंट ऐसे पूछा जा सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. यस। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स आ रहे हैं ना, एक सॉल्यूट का मोल और एक सॉल्वेंट का मोल, दो टर्म्स आ रहे हैं ना डिनोमिनेटर में। तो जनरली ऐसी चीजों को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे एलएचएस में, पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन लिखोगे ना, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे एलएचएस में, तो जो अभी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, वैसे ही आप आरएचएस में भी करोगे ना, तो क्या लिखोगे, बोलो, दिस इज पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन क्या लिखोगे, बोलो, अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, कैन आई राइट इट लाइक दैट? यस सर। यस। अब एक काम करो, आप दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, इट इज पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन -1 is equal to mole of solute plus mole of
solvent upon mole of solute -1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस Yes, sir. यस। ऊपर की लाइन मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है? ऊपर की लाइन सभी मिटा रहा हूं। अब बताओ मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल हैपन? ये क्या हो जाएगा? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट प्लस पी सॉल्यूशन अपॉन अपॉन क्या होगा? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, यही मिलेगा ना? ऊपर में क्या मिलेगा जल्दी बताओ? ऊपर में मिलेगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस माइनस पी नॉट सॉल्वेंट, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इट विल बी प्लस पी सॉल्यूशन अपॉन अपॉन क्या होगा बताओ? अपॉन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। होगा या नहीं होगा? एलएचएस में वही काम आप आरएचएस में भी करो तो ये क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोल ऑफ सॉल्यूट, माइनस मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा? अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। आर यू गेटिंग दिस? ये समझा इस स्टेप के बाद? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्या हो गया? पी नॉट सॉल्वेंट और पी नॉट सॉल्वेंट कैंसिल आउट हो गया। यहां पर से भी मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर से हमें क्या मिला बताओ? कि इट इज पी सॉल्यूशन, इट इज पी सॉल्यूशन अपॉन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या मिला हमें? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट मिला ना? यहाँ पे केवल मोल ऑफ सॉल्वेंट बचा, यहाँ केवल मोल ऑफ सॉल्यूट बचा। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। तो अब हम लोग क्या करते हैं? फिर से रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अगेन विल टेक द रेसिप्रोकल। तो अब क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन, एंड दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ solute upon mole of solvent। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स नहीं, ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट है जिसको आप वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, और नीचे मोल ऑफ सॉल्वेंट है जिसको आप वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? राइट? और ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा तुम्हें? पी नॉट सॉल्वेंट मिलेगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? पी सॉल्यूशन है। आर यू गेटिंग दिस? So this is P naught solvent minus P solution upon P solution is equal to mole of solute upon mole of solvent. Are you getting this? But P naught solvent minus P solution upon P naught solvent is equal to mole of solute upon mole of solute plus mole of solvent. ये बात आई समझ? This is clear or not clear? Yes, sir. देखो मैंने Yes, अभी sir. जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था वो क्या था? बोलो, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, एंड दैट वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में पी नॉट सॉल्वेंट की जगह पी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पे केवल मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आ गई बात समझ? खासकर वैसे क्वेश्चंस
जहां पे तुमसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा हो। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. लिख लीजिए सब कुछ फट से। डन। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ। किसके किसके बीच का ग्राफ? ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ग्राफ किसके किसके बीच में? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ। तो देखो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो वहां पर हम लोग दो ओरिजिन लेके काम करते हैं। दो ओरिजिन लेने के पीछे का रीजन ये है कि मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. आर यू गेटिंग दिस? तो इन दोनों लिमिट्स के बीच में हम लोग दो ओरिजिन लेके काम करेंगे, राइट ना? चलो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पे क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या प्लॉट किया है बताओ? वेपर प्रेशर प्लॉट किया। और यहाँ पर क्या प्लॉट किया है? मोल फ्रैक्शन प्लॉट किया है। आ रही है बात समझ? Yes, sir. यस, यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लो लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 0. अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 0। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 1. 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाए, मतलब कि केवल और केवल सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट, मतलब कि उसमें हमने कुछ मिक्स किया ही नहीं है ना, तो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? P0 है. P0 सॉल्यूट के बराबर। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं? बोलो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर एक और चीज सोचो कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0. 0 होगा, राइट ना? तो हम सॉल्यूट की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में तुम्हें भटकाने के लिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट ना? तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज कि यार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसके साथ ग्राफ कैसे प्लॉट करें, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर 0 है। तो आप ऐसे सोचो कि इस डायरेक्शन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। और यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें जो भी प्रेशर मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें जो भी प्रेशर मिलेगा वो
नॉट सॉल्वेंट होगा ना, यस, और पी नॉट सॉल्वेंट से ये प्रेशर लगातार डिक्रीज होगा विद नेगेटिव स्लोप। ये इक्वेशन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, y is equal to mx plus c where m was negative, slope was negative, डिस्कस किया था ना। Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो ये ग्राफ कैसा जाएगा अगर मैं वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ प्लॉट करूं, है ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन सॉल्यूट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हमें मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट के, पी नॉट सॉल्वेंट के। और जैसे 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 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा, आर यू गेटिंग दिस? यस, यहाँ पे हमें प्रेशर क्या मिलेगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया, इसका मतलब कि पूरा का पूरा केवल क्या प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। और अगर यही ग्राफ तुम्हें प्लॉट करने को दिया जाए इसके बीच में, है ना, यहाँ पर ले लिया जाए वेपर प्रेशर और यहाँ पर लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोला जाए इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 0, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 होगा। तो पी नॉट सॉल्वेंट यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, पी नॉट सॉल्वेंट के, और यहाँ पर से ये नेगेटिव स्लोप के साथ ये डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ये समझा? तो अगर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पी नॉट सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इंक्रीज होने के साथ वेपर प्रेशर विल व्हाट, डिक्रीज। और अगर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये यहाँ से शुरू होगा, है ना, यहाँ पी नॉट सॉल्वेंट और यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पर केवल और केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. नो। तो ये दोनों ग्राफ समझ गए? कोई कंफ्यूजन है कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेके करेंगे या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेके करेंगे, दोनों बात समझ गए आप? Should I rub it? एक मिनट सर। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेके या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेके काम कैसे करेंगे, ये समझा आपको? Yes, sir. ठीक है। चलो अब आगे का काम, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 45 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन पूरा लिखना सभी लोग। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 45 ग्राम ऑफ वाटर at certain temperature. 35 gram urea is added to 45 gram of water at certain temperature. 30 gram यूरिया को ऐड किया 45 gram of water में at certain temperature. Full stop. If vapor pressure of pure water at that temperature is, if vapor pressure of pure water, if vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mmHg. If vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mmHg, then calculate first. क्या क्या कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है इस क्वेश्चन में, चलो सब देख लेते हैं। Then calculate first vapor pressure of solution.
first vapor pressure of solution. Second, lowering of vapor pressure. Second, lowering of vapor pressure. Third, relative lowering of vapor pressure. Third, relative lowering of vapor pressure. चौथा, mole fraction of solute. चौथा, mole fraction of solute. पांचवा, mole fraction of solvent. mole fraction of solvent है ना. और next, molality of solution. molality of solution. molality of solution. क्या क्या कैलकुलेट करना है बताओ. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद बोलो Lowering of vapor lowering pressure. of vapor pressure, फिर उसके बाद एक और relative Relative. lowering of vapor pressure. relative lowering छूट गया तो लिख लो. पहला था vapor pressure of solution, दूसरा lowering of vapor pressure, तीसरा relative lowering of vapor pressure, चौथा mole fraction of solute, पांचवा mole fraction of solvent, है ना. और सबसे लास्ट में क्या था, molality of solution. इतनी चीजें पूछी जा सकती है ना हमसे. यस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है. इतनी चीजें पूछी जा सकती है ना हमसे. Yes, sir. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे. पहला वाला सवाल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जल्दी बताओ. यहाँ पर सॉल्यूट क्या है बेटा, यूरिया है ना. सॉल्यूट क्या है, यूरिया. सॉलिड है. वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है. यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है. ये नॉन वोलेटाइल है. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा ना. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बताओ. वेपर प्रेशर सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर होगा, पी सॉल्वेंट के बराबर होगा. और पी सॉल्वेंट किसके बराबर होगा बोलो. दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा. आई बात समझ. Vapor pressure of solution will be equal to P solvent and P solvent will be equal to P naught solvent into mole fraction of solvent according to Raoult's law. Right ना? Yes or no? Right? यहाँ पे P naught solvent की वैल्यू दे रखी है क्या. यहाँ पे यूरिया अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे वाटर है. और तुम्हें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्या. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेंपरेचर इज 300 mmHg. यस सर. 300 mmHg किसकी वैल्यू है, P naught solvent. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बस तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है. राइट. चलो अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग. मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, जल्दी बताओ. मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 30 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है. तो जल्दी बताओ मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, यूरिया है. मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट कौन है बताओ, यूरिया. कितना गिवन है, 30 ग्राम. तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बोलो, 30/60, मतलब कि 1/2 ना. यूरिया का मॉलिक्यूलर मास NH2CONH2 होता है बेटा यूरिया. उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60 हो जाएगा. तो मोल ऑफ यूरिया इज 30/60, दैट इज हाफ ना. ओके. मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर है. कितना है मास, 45 ग्राम. जल्दी बताओ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा. यस, इट विल बी 45 अपॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा. हो जाएगा ना. 45/18 का मतलब 5/2, मतलब 2.5 हो जाएगा. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. यस, ये समझा या नहीं समझा. अंडरस्टूड सर. अंडरस्टूड. तो अभी आप मुझे बताओ कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. तो सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया, 5/2. 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1/2, ऐसे ही हो जाएगा ना.
ये हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 5/6 मिल जाएगा, मिलेगा ना। 5/2 plus 1/2, it will be 6/2 और इधर 5/2, तो this will be how much, 5/6। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या मिलेगा, it will be 1 minus 5/6 मतलब 1/6 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला, 5/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना मिला, 1/6। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना अभी। चलो अभी इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें, है ना, तो P सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल मी। ये 300 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज हाउ मच, 5/6 मिला। 5/6 मिला मतलब कि ये 250 mmHg हो जाएगा ना। यस, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हमें क्या मिलेगा, P solvent is actually the vapor pressure of the solution ना, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो ये कितना मिलेगा हमें, 250 mmHg मिलेगा। ये समझा सभी को? Yes, sir. Yes, तो टेल मी व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कितना है, व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ Solution. Solution. आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखो, या फिर आप इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखो, ये भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। Lowering in vapor pressure was equal to what? P naught solvent into mole fraction of solute, है ना? Yes? Yes, sir. तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना था, 300, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। What is mole fraction of solute बोलो, it is 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, it is how much, it is 50। और दूसरा कैसे निकालोगे बताओ, it was P naught solvent minus P solution। दूसरा क्या होगा, it is P naught solvent minus P solution, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, it is 300 minus 250 is equal to क्या आया, 50 आया। आगे बात समझ, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. yes। चलो इस तरफ रब करें। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और फिर उसके बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बताओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक क्या होगा, P naught solvent minus P solution upon P naught solvent, और दूसरा क्या होगा, सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा ना। सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना। तो एक Yes, sir. तरीका क्या होगा, RLVP सीधा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना हो गया 1/6। और दूसरा आप क्या कर सकते हो बोलो, इट इज P naught solvent minus P solution upon P naught solvent करोगे, यही करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 300 minus 250 upon 300, मतलब कि दिस इज 50 upon 300, ये 1/6 आ गया ना। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
You have to calculate molality of the solution. Solution का molality calculate करना है. You have to calculate molality of the solution. So tell me what is the molality of the solution? क्या होता है solution का molality? Basic formula बताओ. Mole of solute upon weight of solvent in kg. यही था ना molality का formula. बेसिक फॉर्मूला तो यही था. स्पेशल फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन के साथ. बेसिक फॉर्मूला तो यही था. मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्यूट का मोल कितना मिला तुम्हें? 1/6. 1/6 मिला ना. सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का ये तो मोल फ्रैक्शन है. सॉल्यूट का मोल कितना मिला? half 0.5. 5/2 था. 5/2 था ना. It was 45/18. 5/2 था. सर सॉल्यूट तो यूरिया था ना. हाँ, सॉल्यूट क्या था? यूरिया था 30 ग्राम वाला. बराबर बराबर. सॉल्यूट वाज यूरिया. तो सॉल्यूट यूरिया था तो ये क्या मिलेगा हमें? 1/2 30/60. And what is the weight of solvent in kg? 45,000. सॉल्वेंट वाटर था. कितना मास लिया था आपने उसका? 45 ग्राम. मतलब कितना केजी हो जाएगा बताओ? इट इज 45/1000 ना. Yes sir. यस. तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज 1/2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज 45/1000. तो ये क्या हो गया? 1/2 into 1000/45. मतलब कि दिस इज 1000/90. मतलब कि 100/9. और इसको आप स्पेशल फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व करोगे? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग. Yes sir. यस. तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था? 1/6. 1/6. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना था? 5/6 into 1000 upon what is the molecular mass of solvent? 18. वाटर है ना सॉल्वेंट. यस. तो ये हमें Yes, sir. कितना मिलेगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1/5 into 1000 upon 18 हो जाएगा. तो ये भी 100/9 हो जाएगा. आई बात समझ? Yes, na. 1/6 upon 5/6 is 1/6. 1/6 into 1000/18 मतलब कि 1000/90 मतलब 100/9. Any problem in understanding? Hello? No, sir. No. चलो ठीक है फिर आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउल्ट्स